स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस, जिसमें हम आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, शो दैट द सीक्वेंस xn डिफाइंड बाई x1 is equal to under root 2 and xn plus 1 is equal to 2 under root 2 xn is monotonic increasing and converges to 2। इन एक सीक्वेंस है xn जो कि डिफाइन है x1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2, मतलब सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म अंडर रूट 2 है एंड xn प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू xn, मतलब सीक्वेंस की n प्लस 1th टर्म बराबर है अंडर रूट 2 इंटू xn। xn क्या है? nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। हमें xn को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रूव करना है और कन्वर्जेंट प्रूव करना है। उसकी लिमिट 2 होनी चाहिए। कन्वर्जेंस 2 का मतलब कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो और उसकी लिमिट 2 हो। देखिए इसका सॉल्यूशन, गिवन दैट x1 अंडर रूट 2 है एंड xn प्लस 1 अंडर रूट 2 इंटू xn, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करें, इसकी नेक्स्ट वैल्यू निकालें, यानी x2 निकालें। n की पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन 1 क्वेश्चन 1 में, तो यहाँ होगा x2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 x1। x1 कितना है? अंडर रूट 2, तो इसका x2 का आंसर हुआ अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, मतलब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि x2 जो है ग्रेटर देन है x1 से। कैसे? x1 की वैल्यू अंडर रूट 2 और इसकी वैल्यू, तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए इनका क्या आ जाएगा। x2 ग्रेटर होगी x1 से, क्योंकि अंडर रूट 2 और बढ़ गया इसमें, तो ग्रेटर होगी ये टर्म, सेकेंड टर्म। अब हम लेट कर लें कि xn प्लस 1 ग्रेटर देन है xn से। हमने सपोज कर लिया, क्योंकि इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से करेंगे। देखिए हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई की और अंडर रूट ले लिया दोनों साइड। हमारा था, हमने अभी लिखा लेट xn प्लस 1 ग्रेटर देन xn। पिछली लाइन हमारी ये थी। हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड की और अंडर रूट टेक कर लिया दोनों साइड। तो ये किसका फार्मूला बन गया? xn प्लस 2 का ग्रेटर देन, ये किसका है? क्वेश्चन 1 से आप देख लीजिए, xn प्लस 1 की वैल्यू है ये। xn प्लस 1 की अंडर रूट 2 xn, xn प्लस 2 की क्या होगी? अंडर रूट 2 xn प्लस 1। एक 1 प्लस हो जाएगा, जब यहाँ हम 2 करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, n प्लस 1। तो ये हो गया। इससे क्या हुआ, ये xn प्लस 2 ग्रेटर देन xn प्लस 1। सो वाई मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड xn प्लस 1 ग्रेटर देन होगा xn से फॉर एवरी n के लिए, जो कि नेचुरल नंबर है। इसको हम इधर लाए, xn प्लस 1 माइनस xn ग्रेटर देन 0। ये किसका फार्मूला है? आप जानते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का फार्मूला है। तो हमने लिख दिया, सो सीक्वेंस xn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हमें क्या करना है? कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। इसके लिए हमें इसको बाउंडेड प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि एक थ्योरम है कि एक सीक्वेंस जो कि बाउंडेड एबव है और इंक्रीजिंग है, बाउंडेड एबव हो और इंक्रीजिंग हो, तो वो कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, हमने थ्योरम पीछे बताया है आपको थ्योरम के बारे में, तो वो थ्योरम यहाँ यूज होगी। हमने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रूव कर दिया। अब क्या करना है? हमें इसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए हमें क्या करना और पड़ेगा? बाउंडेड एबव। देखिए कैसे,
नाउ गिवन, ये हमें गिवन है x1 इज इक्वल टू √2, तो √2 की वैल्यू होती है अप्रॉक्स 1.414, जो कि 2 से लेस होती है। तो हम लेके चल रहे हैं इसको, x1 √2 की इसकी वैल्यू है जो कि 2 से लेस है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, बाउंडेड एबव। क्या दिखाना है, xn इज लेस देन 2 फॉर एवरी n। अब फ्रॉम 1 x2 इज इक्वल टू √2 x1 इज इक्वल टू √2 ये कंप्लीट वैल्यू भी 2 से लेस होगी। ये कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। इसको आप कैलकुलेशन करना, √2 की वैल्यू लिखना, फिर 2 की मल्टीप्लाई करना, फिर जो आंसर है उसका फिर √ निकालना, तो वो 2 से लेस होगा। तो लिखा हमने x2 लेस देन 2। सपोज दैट, ये हम सपोज कर लें क्या, xn लेस देन 2, क्योंकि इंडक्शन मेथड में यही करते हैं कि 1 या 2 के लिए हम प्रूव करते हैं, फिर n के लिए हम टेक करते हैं और n+1 के लिए शो कर देते हैं। क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दें, दोनों साइड √ टेक कर लें, तो ये तो √ आ गया, 4 का √2 होता है। दिस इम्प्लाइज दैट, ये किसकी वैल्यू है, क्वेश्चन 1 से जो क्वेश्चन में दिया है वो xn+1 की वैल्यू है। इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, क्या लिख दें, xn+1 लेस देन 2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू। तो यहाँ हम ये टेक करके चले xn लेस देन 2 से, और इससे हमने क्या ला के दिखा दिया कि xn+1 भी लेस देन 2 से, इसका मतलब xn+2 भी लेस देन होगा। तो सिमिलरली सारे xn कैसे होंगे, 2 से लेस देन होंगे। जब सारे xn 2 से लेस देन होंगे तो हम क्या लिखेंगे, y इंडक्शन मेथड xn लेस देन 2 फॉर एवरी, हाँ ये टर्म तो वही लिखेंगे, लेकिन अब क्या लिखेंगे, एंड x1 इक्वल टू √2। तो xn की वैल्यू 2 से लेस है, और वो भी फॉर एवरी n, सभी n के लिए। इसका क्या मतलब होता है, x1 की वैल्यू 2 से लेस, x2 की, x3 की, x4 की, सो ऑन xn की, और आगे भी जितनी नेचुरल है उन सब के लिए वैल्यू क्या होगी, 2 से लेस। सो इट इज बाउंडेड एबव, यानी एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट है जो सबसे बड़ा है। लिख रहा है 2 ग्रेटर देन xn, 2 बड़ा है xn से, सारे xn से, क्योंकि ये लिख रहा है फॉर एवरी n। तो सीक्वेंस में एक ऐसा नंबर हो, ग्रेटेस्ट नंबर हो, तब कहते हैं सीक्वेंस बाउंडेड एबव है। तो यहाँ हम उल्टा पढ़ रहे हैं ना, xn छोटा है 2 से, मैंने सारे xn 2 से छोटे हैं, तो 2 बड़ा हो गया ना, मैक्सिमम हो गया, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। यही हमें दिखाना होता है बाउंडेड एबव के लिए। हेंस हाँ, अब बाउंडेड एबव होगी सीक्वेंस, और क्या, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो ये दोनों मिला के कन्वर्जेंट के लिए ये बताती है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये थ्योरम यही होती है कि ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ इट इज बाउंडेड एबव। यदि एक सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो वो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन कब होगी, यदि वो बाउंडेड एबव हो तब होगी, अदरवाइज नहीं। हाँ, और इन्होंने ये भी कहा है कि कन्वर्जिस टू 2 यानी 2, तो इसका मतलब लिमिट 2 है इसकी। हमने लेट की xn की लिमिट कितनी है, इम्प्लाइज दैट xn+1 की भी कितनी होगी, y क्वेश्चन 1 हमारे पास ये दिया हुआ फार्मूला है, यानी सीक्वेंस ये पता है किस फॉर्म की है, ये रिकरेंस फार्मूले होते हैं। सीक्वेंस की रिकरिंग फॉर्म xn+1 इज इक्वल टू √2 xn, यानी xn के लिए डायरेक्ट वैल्यू कुछ नहीं है n के पदों में, केवल xn+1 और xn दोनों में रिलेशन दे दिया। अब इसी से आपको निकालना है लिमिट। देखिए तो कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग करना है दोनों साइड, √ रिमूव हो गया, ठीक है नहीं,
स्क्वायर, क्या करें, टेक करें लिमिट, है ना, बोथ साइड्स। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर n प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2xn। xn प्लस 1 की लिमिट हमने क्या लेट की, l। l ये स्क्वायर है तो l स्क्वायर इज इक्वल टू 2l। हम इस साइड ले गए, l स्क्वायर माइनस 2l इज इक्वल टू 0। l कॉमन लिया, l माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, यहाँ किया है सॉल्व। l की दो वैल्यू हुई 0 और 2। चूंकि x1 अंडर रूट 2 है, यानी फर्स्ट टर्म सीक्वेंस के अंडर रूट 2 है, और ये हमने प्रूव कर दिया कि सारी वैल्यू 2 से छोटी है, तो अंडर रूट 2 और 2 के बीच में कोई 0 नहीं आता है। इसका मतलब लिमिट 0 नहीं होगी, है लिमिट 2 होगी। ठीक है, तो ये देखिए आप, क्वेश्चन क्या था, शो दैट द सीक्वेंस, जिसमें x1 हमें फर्स्ट टर्म गिवन थी और ये रिकरेंस फार्मूला था। इस समय मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रूव करना था, कन्वर्जेंट प्रूव करना था और लिमिट 2 प्रूव करनी थी। तो हमें तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड कर दिए। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रूव कर दिया, कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया, कैसे कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव कन्वर्जेंट होगी, और इसकी लिमिट हमने 2 फाइंड की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ।